बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका ओरिजिन और इसका पर्सपेक्टिव क्या है वो देखेंगे हम। कंटेंट में हिस्ट्री देखेंगे, फिर मेंबरशिप, इसके मेंबर्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर इसका क्या है, काम करने का, एक्टिविटीज़ क्या क्या ये करती है, और ये इसके एनालिसिस देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। अब हिस्ट्री में ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स, सो कॉल्ड शंघाई 5। तो शंघाई 5 के नाम से एक ट्रीटी साइन हुई थी 1996 में, ताकि जो है ना जो मिलिट्री ट्रस्ट है बॉर्डरों पे उसको इंक्रीज़ किया जाए, ताकि ये जो वॉर्स वगैरह हैं या जो बॉर्डरों पे अनरेस्ट है इसको ख़त्म किया जाए। 1997 में ट्रीटी ऑन रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन बॉर्डर रीजन, तो बॉर्डर रीजन में फिर 1997 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका मतलब था रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस के। ठीक है, मिलिट्री फोर्सेस को बॉर्डरों पे कम किया जाए ताकि मुल्कों को जो है ना एक दूसरे पे ट्रस्ट शो किया जाए। 2001 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई, ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलाइनेस एंड फ्रेंडली कॉरपोरेशन, जिसका मतलब था कि ठीक है हम दोनों यानी मुल्क आपस में ये कर रहे थे कि बॉर्डरों पे जो है ना वो अनरेस्ट नहीं होगा, बॉर्डरों पे कोई ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इस वजह से जो है ना वो फ्रेंडली कॉरपोरेशन करेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर, तो फिर जो है ना एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर आया 2002 में। उसके बाद प्रपोजल ऑफ फ्री ट्रेड एरिया 2003 में, कि फ्री ट्रेड एरिया यानी टैक्स वगैरह नहीं होगा और इजीली जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से ट्रेड कर सकते हैं मुल्क एक दूसरे में। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एंटी जो है ना वो टेररिस्ट स्ट्रक्चर के टेररिस्ट जो अटैक थे, टेररिज्म जो था इसको ख़त्म किया जाए, इसका एंटी जो है ना आया। USA urged to set a timetable for withdrawing their forces from SCO members, ऑब्जर्वर स्टेटस रिफ्यूज्ड। तो जो USA ने जोर दिया जी कि जो है ना टाइम टेबल फॉर विदड्रॉइंग देयर फोर्स, कि वो SCO से अपनी फोर्सेस निकालें। जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने फिर इससे रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन USA ने कहा है कि जो है ना SCO जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिनके दरमियान ये है, वहाँ से अपनी अपनी फोर्सेस जो हैं वो हटा ले। एग्रीमेंट विद SCTO टू ब्रॉडन कॉपरेशन, तो SCO2 के साथ जो है ना वो किया गया माहिदा, ताकि जो है ना इस कॉरपोरेशन को मज़ीद बढ़ाया जाए। अब इसके मेंबर्स में जो है ना रेगुलर मेंबर्स हैं इसके रशिया, चाइना, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये 6 जो है ना इसके रेगुलर मेंबर्स हैं। इनकी जियोग्राफी देखें, बिल्कुल ये ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऑब्जर्वर में आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया। तो 2 मेंबर जो हैं ये 6 मेंबर रशिया, चाइना, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। 4 ऑब्जर्वर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया। 2 डायलॉग पार्टनर हैं बेलारूसिया और श्रीलंका। ठीक है, 3 गेस्ट अटेंडेंट्स हैं अफ़गानिस्तान, एशियन और CIS। तो ये जो है ना ये 2 ऑर्गेनाइजेशन और अफ़गानिस्तान जो है ना ये 3 गेस्ट मेंबर हैं। ये कभी कभी जो है ना वो गेस्ट एज अ गेस्ट अपीयर होते हैं समिट वगैरह में। अब मेंबरशिप में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुई, जिसको CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या था रशिया, बेलारूसिया, आर्मीनिया, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अब स्ट्रक्चर इसका कैसे जो है ना वो काम करता है। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट एनुअल समिट्स इन कैपिटल में जो समिट होता है वो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है सबसे बड़ा। फिर उसके नीचे द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले स्टेट का फिर गवर्नमेंट का जो एनुअल समिट्स की जो है ना वो फॉलो करता है। द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, फिर फॉरेन मिनिस्टर की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जो मुल्कों के, इन मुल्कों के 6 मुल्कों के आपस में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। द काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन जिस पे मल्टीलैटरल कॉपरेशन करते हैं। द सेक्रेटरीट ऑफ द SCO, तो फिर जो सेक्रेटरीट है वो प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। फिर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो परमानेंट ऑर्गन है। नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जिसको SCO बिजनेस काउंसिल या SCO इंटर बैंक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या SCO फोरम कहते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। अब ये 3 स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर वगैरह, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर है मुल्कों के, वो फिर मीटिंग ऑफ हेड ऑफ मिनिस्टर या डिपार्टमेंट्स की होती हैं। देन फिर कमीशन ऑफ
सीनियर ऑफिशियल्स का आता है, स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें SCO बिज़नेस है, SCO इंटरबैंक है, SCO फोरम है, काउंसिल ऑफ नेशनल जो कोऑर्डिनेशन है वो है, SCO सेक्रेटरी जनरल है जिस सेक्रेटरीट में, और फिर परमानेंट जो है ना रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव टू SCO सेक्रेटरीट, फिर SCO ओरिजिनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्टिविटीज़। ये क्या करती है, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है। मेन चीज़ इसका बॉर्डरों पे जो अनरेस्ट है उसको ख़त्म करना है। इस तरह की ट्रीटीज़ ये साइन करते हैं कि ताकि जो है ना वो टेररिस्ट को ख़त्म किया जाए और अनरेस्ट ऑन बॉर्डर जो है ना उसको किया जाए, ख़त्म किया जाए। शिफ्ट फ्राम बॉर्डर सिक्योरिटी इशू टू बॉर्डर कोऑपरेशन इन स्टेबलाइजिंग द सेंट्रल एशिया, ताकि सेंट्रल एशिया को स्टेबलाइज किया जाए बॉर्डरों के इशू को सॉल्व करके। द ऑफिशियल गोल इज़ टू काउंटर 3 ईवल्स ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म। तो 3 जो ईवल्स हैं, 3 जो बहुत बड़े बुराइयाँ, यानी एक दहशतगर्दी होगी, फिर एक दूसरे से सेपरेटिज्म हो गया, ठीक है, और एक्सट्रीमिज़म ये जो शिद्दत पसंदी है कि बॉर्डरों पे जब दिल किया अटैक कर दिया, मार दिया, या एक से दूसरे कंट्री में, तो ये 3 चीज़ों को ख़त्म करना। Although the SCO declare no intentions to become a military bloc, full-scale involvement of military forces is seen as a necessary tool। तो बेशक वो SCO वाले ये कहते हैं कि हमने मिलिट्री ब्लॉक नहीं बनाना, उनकी टेंशन ये नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मिलिट्री फोर्सेस में पूरी इन्वॉल्वमेंट्स हैं जो कि एक ज़रूरी टूल समझते हैं। लेकिन जो है ना वो ये है कि इनका मेन मकसद यही था कि मिलिट्री को कंट्रोल करें, ठीक है, बॉर्डर्स अपने अपने तक, और बेशक बॉर्डर पे कम मिलिट्री रखें, फोर्सेस कम रखें, क्योंकि जो है ना हमने अमन कायम करना है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करें। होवर द रशियन चाइनीज़ पीस मिशन एक्सरसाइज आर हेल्ड आउटसाइड ऑफ द SCO। तो यानी मिलिट्री की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के एक मुल्क की मिलिट्री दूसरे मुल्क में जाए, एक्सरसाइज करे, ट्रेनिंग करे, एक्सपर्ट से जो है ना अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो बेशक रशिया और चाइना के दरमियान जो है ना पीस मिशन एक्सरसाइज भी होता है। एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, मज़ीद इकनॉमिक कॉर्पोरेशन है। ट्रेड, चाइनीज़ प्रपोजल ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया यानी ट्रेड करो, टैक्स को हटा दो, ड्यूटीज़ कम कर दो, लेस कर दो। फाइनेंस कौन करता है, इंटरबैंक कॉन्सोर्टियम, इंटरबैंक कॉन्सोर्टियम एक्शन अगेंस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये 2 चीज़ें जो है ना ये फाइनेंस करती हैं, इंटरबैंक करता है और एक्शन अगेंस्ट जो है ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चाइनीज़ लोन देते हैं। एनर्जी में क्या, जॉइंट रिसोर्सेज प्रोजेक्ट जैसे ऑयल, गैस, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। कल्चरल कॉर्पोरेशन में है, कॉर्पोरेशन में आर्ट्स है, फेस्टिवल्स है, एग्जीबिशन है, यानी एक दूसरे के जो है ना आर्ट शो होती हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो फिर फेस्टिवल जो है ना एक दूसरे को मनाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, नुमाइश करते हैं चीज़ों की। अब SWOT एनालिसिस, ठीक है, तो इसमें सबसे एक्सटर्नल ओरिजिन और इंटरनल ओरिजिन, हेल्पफुल कौन से, हार्मफुल कौन से। अब जो इंटरनल ओरिजिन है उसमें जो हेल्पफुल है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है ना वो इंटरनल ओरिजिन में, कि आपस में मिलेंगे रहेंगे तो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। फिर जो है ना इंटरनल ओरिजिन वीकनेस, हार्मफुल है। हेल्पफुल है स्ट्रेंथ अगर होगी तो हेल्पफुल है, वीकनेस जो है वो हार्मफुल है। अब फिर एक्सटर्नल अगर ओरिजिन में आप देखें तो हेल्पफुल है अपॉर्चुनिटीज़, कि अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलेंगी वो आपको हेल्पफुल है, बाहर से जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनसे आपको मदद मिलेगी, जबकि जो थ्रेट्स हैं वो हार्मफुल हैं एक्सटर्नल ओरिजिन के लिए। अब SWOT यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट एनालिसिस। स्ट्रेंथ अब क्या है, जाइजेंटिक पोटेंशियल, एरिया ओवर 30 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, पॉपुलेशन ओवर 1.5 मिलियन पीपल, 3 GDP ऑलमोस्ट 10 बिलियन US डॉलर। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा एरिया है, और पॉपुलेशन भी जो है ना वो 15 तकरीबन 15 मिलियार्ड है, पीपल हैं, और GDP जो है ना 10 बिलियन US डॉलर है। तो इतनी बड़ी GDP है, ये इन सब मुल्कों की स्ट्रेंथ है। एनॉर्मस नेचुरल रिसोर्स ऑफ रशिया एंड सेंट्रल चाइना। तो बहुत बड़े ये नेचुरल रिसोर्स हैं चाइना और रशिया जो हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा तेल, एग्रीकल्चर, हर चीज़ जो है ना इन्होंने जो है हर चीज़ में इन्होंने काफ़ी जो है तरक्की की है दोनों मुल्कों ने। स्ट्रॉन्ग नेशनल इकॉनमी ऑफ चाइना, चाइना की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशनल इकॉनमी है।
फिर पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस ऑफ रशिया एंड चाइना, तो बहुत पावरफुल फोर्स हैं इन दोनों की। चाइना की सबसे बड़ी फोर्स भी है और रशिया के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। फिर वीकनेस इनकी अब क्या क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी, 3 स्टेट स्ट्रॉन्ग एंड 3 सिग्निफिकेंटली वीकर। तो स्ट्रक्चर बहुत जो है ना वो 3 तो ऑस्ट्रेलिया, ये रशिया चाइना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके मुकाबले में जो बाकी 4 हैं तकरीबन, इनमें एक तो कर लें, लेकिन बाकी 3 जो है ना वो बिल्कुल वीक हैं, जो बिल्कुल न्यू स्टेट्स हैं, जैसे वो कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। वेरी डिफरेंट इशू हैं एंड इन सम इश्यूज रदर कंट्राडिक्टरी, कुछ इश्यूज उनके अलग ही हैं बिल्कुल, मोटिवेट्स ऑफ 2 मेन फैक्टर्स एंड येट वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ द अदर 4 मेंबर्स। तो 2 के और इश्यूज हैं, 4 के और इश्यूज हैं। 2 चाहते हैं कि उनका जो है ना बॉर्डर पे कोई ना करे ताकि वो अपने मुल्क में तरक्की करें, लेकिन 2 के पास जो है ना मुल्क में तरक्की करने के लिए कुछ, 4 के पास ना कोई मुल्क में तरक्की करने के लिए कुछ है ना कोई। टेंशंस बिटवीन मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स, तो मेंबर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो है ना टेंशन ही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की टेंशन रहती है, फिर पाकिस्तान रशिया चाइना इंडिया, इस तरह जो है ना पाकिस्तान फिर रशिया चाइना कज़ाकिस्तान, इस तरह जो है ना वो टेंशन रहती हैं। स्टिल न्यूक्लियर सेंस ऑफ द ऑब्जर्वर स्टेटस फेल इटसेल्फ, तो वो जो है ना स्टेटस, न्यूक्लियर स्टेटस की वजह से जो है ना हमेशा अनरेस्ट ही रहता है। टेंशन बिटवीन रिसोर्स सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स, तो रिसोर्स सप्लाईज और कंज्यूमर के दरमियान भी टेंशन रहती है, यानी ट्रेड तो करते हैं लेकिन जो बेचते हैं जो ख़रीदते हैं इनके दरमियान भी आपस में टेंशन ही रहती है। नो क्लूज ऑफ म्यूचुअल कलेक्टिव डिफेंस, म्यूचुअल कलेक्टिव डिफेंस का कोई क्लू ही नहीं मिलता। नो कॉमन आइडेंटिटी और वैल्यूज़, लैक ऑफ सॉफ्ट पावर, तो को कॉमन जो आइडेंटिटी या वैल्यूज़ भी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या, स्टेबलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रल एशिया, तो के स्टेबल और जो है ना यूटिलाइज़ करें सेंट्रल एशिया के रिसोर्स को और स्टेबल करने की कोशिश करें। एक्सपेंशन टू साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट, तो एक्सपेंड करें साउथ एशिया को मिडल ईस्ट तक, और जो है ना इस तरह आपस में फ्री ट्रेड कोऑपरेशन करें। सपरेशन ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिज्म, तो इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट और कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट या टेररिज्म है उसको सप्रेस करें, उसको कम करें, ख़त्म करें। चैलेंजिंग द ग्लोबल डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द यूएसए एंड नेटो, तो यूएसए और नेटो की जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको ख़त्म करें ताकि जो डॉलर का राज है, जो इस तरह जो है ना अमेरिका जो कंट्रोल करता है इकॉनमी और वो सब कुछ, वो जो है ना कम हो। फार्मिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इकनॉमिक में ब्लॉक, एक अपना ब्लॉक इंडिपेंडेंट ब्लॉक हो। थ्रेट सब क्या क्या हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म एंड वेरियस फार्म ऑफ सेपरेटिज्म, जिसमें म्यूचुअल सपोर्ट जो है ना वो डिस्प्यूटेबल हो जाती है कि एक कंट्री अपने लिहाज से वो खुद ही काम करता है कि ठीक है मैं ही पावर बनूंगा, मैं सेपरेटिज्म। और ये टेररिज्म और जो है ना एक्सट्रीमिज़म कहते हैं, मोस्टली इस्लाम पे में जो है ना वो ब्लेम लगा देते हैं कुछ लोग जो है ना, वो तो एक्सट्रीमिस्ट तो और मज़हब नहीं है वैसे भी। तो ये एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करें। स्ट्रेंथ ऑफ यूएसए एंड द होल वेस्ट, वाशिंगटन कुड लॉन्च अ न्यू डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव टू गेट बैक द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो जो है ना थ्रेट्स ये हैं कि एशिया जो यूएसए है वो बहुत स्ट्रेंथ में है और होल वेस्ट तकरीबन स्ट्रेंथ में है, तो जो वाशिंगटन है वो न्यू पॉलिसी लेके आता है और वो सेंट्रल एशिया पे फिर जो है ना वो राज करना शुरू करता है। ग्लोबल इकनॉमिक क्राइसिस हैं, ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ रशिया, पॉसिबल कोलैप्स ऑफ चाइना, तो प्रॉब्लम जो है ना वो रशिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इकनॉमिक की, पॉलिसी पॉसिबल है कि कोलैप्स चाइना हो जाए। कंक्लूजन में यही है कि एससीओ हैज़ एस्टैब्लिश पोटेंशियली मेन चीज़ जो इनका था कि सेंट्रल एशिया में जो है वो पीस कायम किया जाए। फंडामेंटल जो इनकी वीकनेस है वो रिलेशनशिप है जी चाइना यूएसए के या ऑब्जर्वर के साथ रिलेशनशिप जो है ना वो ख़राब है। फिर ये इम्प्रूव करना चाहते थे इकॉनमी को, फिर इन जो है ना वो ट्राई की कि अमेरिका की डोमिनेंस को ख़त्म किया जाए और जो है वो उसकी जो हेजिमनी है उसको कंट्रोल किया जाए, ख़त्म किया जाए।